और आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक होने के साथ साथ स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज राष्ट्र को, यानी जो आर्च ब्रिज है, उसे समर्पित करेंगे, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आप इसे इंजीनियरिंग मार्वल यानी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना भी कह सकते हैं। अंजी ब्रिज का भी शुभारंभ किया जाएगा। चिनाब आर्क ब्रिगेड, देखिए एक आर्च की फॉर्म में इसे बनाया गया है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और जम्मू कश्मीर के रियासी का जो जिला है ये वहां पर स्थित है, यानी कि चिनाब ब्रिज। चिनाब नदी पर बना है पुल, इसीलिए नाम चिनाब ब्रिज रखा गया और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनने का खिताब भी है। साथ ही आप इसे आर्च की फॉर्म में देख रहे हैं और ये आर्च फॉर्म में होने की वजह से आप इसे देखिए कि ये देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है। ब्रिज में 17 स्पैन मौजूद हैं और 17 स्पैन आपको बताएंगे कि कैसे इसकी जो ऊंचाई है वो 1178 फीट है, यानी कि एफिल टावर से भी ऊंचा, और इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो 4314 फीट की है। इंजीनियरिंग और तकनीक का बेजोड़ संगम है चिनाब ब्रिज और निर्माण सामग्री में स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल किया गया। जो सबसे उन्नत और गुणवत्तापूर्ण तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया। निर्माण में लगभग 1486 करोड़ रुपए खर्च किए गए और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी ऊंचाई और इसका एक मजबूत डिजाइन, यानी कि इंजीनियरिंग के लिहाज से मजबूत डिजाइनिंग। भूकंप हो, तेज हवाएं हो, तमाम विस्फोट हो, वो इसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसकी प्रभावशीलता वहां तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने का मादा रखता है ये पुल, क्योंकि कई दुर्गम स्थानों को जोड़ेगा। बक्कल और कोरी शहरों के बीच आसान होगा रास्ता। बक्कल और कोरी शहर वो जहां पे आवागमन में दिक्कत आती थी, अब उस दिक्कत से पार पाते हुए जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क बढ़ेगा। हम जानते हैं क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो बर्फ की वजह से रास्ते अवरुद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मौजूदा यात्रा का जो समय है उसमें 2 से 3 घंटों की कमी आएगी, यानी आपका टाइम बचेगा और उस लिहाज से ये रियासी जिले में स्थित है, तो इंजीनियरिंग मार्वल आपका टाइम बचने के साथ साथ आर्थिक परिदृश्य के लिहाज से जम्मू कश्मीर को धार देता हुआ नजर आएगा चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बताया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कारनामा है। 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना में 36 सुरंग हैं और 119 किलोमीटर के आसपास ही है, और इसे भी अगर हम देखें इस परियोजना को करीबन 43,780 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वहीं कटरा श्रीनगर को वापस जाने वाली 2 जो वंदे भारत ट्रेन हैं उनका भी आज शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, यानी कैसे जम्मू कश्मीर को आर्थिक गति और आर्थिक रफ्तार देनी है। वहीं NH 701 पर राफियाबाद कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण की जो परियोजना है वो भी कैसे सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। NH 444 पर शोपिया बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला। दुर्गम इलाकों को जब हम जोड़ते हैं तो आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। NH 1 पर संग्राम जंक्शन, NH 44 पर बेमिना जंक्शन पर फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट, सब कुछ हाईवेज से जुड़ा हुआ। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। तो आप समझिए कि स्वास्थ्य के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कवायद के लिहाज से आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए
बेहद अहम बताया जा रहा है। जहां विकास की नई बयार बहेगी, जम्मू कश्मीर का कायाकल्प लगातार 370 हटने के बाद हम देख रहे हैं। और ये आर्थिक प्रगति, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी राज्य की आर्थिक प्रगति को अगर आपको समझना है तो आप उसके हाईवेज यानी कि जो रोड नेटवर्क है उसे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, उसके रेलवे नेटवर्क को देखिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के लिहाज से आज अहम दिन जम्मू कश्मीर के लिए।